हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहे हैं हमसे, आउट ऑफ टी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेन ऑल विच वन विल अंडरगो एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन फास्टर एंड वाई। और ये क्वेश्चन हमारा इसी में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला, देखो एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है टी ब्यूटाइल। टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टर्ट, मतलब एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा में यहाँ पर दिया हुआ है एन ब्यूटेनोल। क्या दिया है? दूसरा में यहाँ पर दिया हुआ है एन ब्यूटेनोल। ठीक है, हमें जो मैं यहाँ पर ये दो कंपाउंड दिया हुआ है, इन दोनों में हमें क्या बताना है? इन दोनों में हमें ये बताना है कौन सा हमारा अंडरगो करेगा फास्टर। कब अंडरगो करेगा? जब हम यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन करवाएंगे, और वो हमारा क्यों करेगा हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमें यहाँ पर दो पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, दूसरा पेयर हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये। ठीक है, जब इन दोनों पेयर का हम करवाएंगे एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन करवाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन हमारा यहाँ पर फास्ट होगा और वो हमारा क्यों होगा, हमें यहाँ पर ये भी बताना है। ठीक है, देखो एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है टी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या दिया हुआ है? टी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो टी क्या होता है? टी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब होता है टी मतलब टर्ट, जहां पर हमारे चार कार्बन हो उसको हम बोलते हैं टर्ट। तो चार कार्बन कैसे होता है? एक कार्बन हमारा बीच में होता है, ठीक है, एक जो हमारा कार्बन मिड में होता है उससे अलग तीन कार्बन और अटैच होते हैं, टोटल हमारे चार कार्बन होते हैं। ठीक है, एक हमारा अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल मतलब OH लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक हमारा कार्बन है, इस कार्बन से क्या लगा हुआ? इस कार्बन से एक हमारा OH लगा हुआ है, और इस कार्बन से हमारे यहाँ पर तीन कार्बन आइटम और लगे हुए हैं। ठीक है, वो कैसे लगे हुए हैं? यहाँ पर लगे हुए हैं, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, और इधर भी लगा हुआ है हमारा CH3। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का। किसका? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का। ठीक है, देखो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एन ब्यूटेन ओल की। किसकी? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एन ब्यूट एन ओल की। ठीक है, देखो ब्यूट का मतलब होता है जहां पर हमारे चार कार्बन उसको हम बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, एन कहां पर आता है? एन हमारा वहां पर आता है जहां पर हमारी कार्बन की स्टेट चेन हो, वहां पर आता है हमारा एन। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हमारी कार्बन की एक स्टेट चेन है। स्टेट चेन कैसे होगी? देखो टोटल हमारे चार कार्बन है, 1 2 3 4, ये हमारे टोटल चार कार्बन। इन इन मतलब सारे हमारे सिंगल बोर्ड है। ओल मतलब हमारा एक हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दे रखी, तो हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है वहां पर हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, हम यहाँ पर करते हैं नंबरिंग। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर लगा हुआ है हमारा OH लगा हुआ है, OH इस पर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन हम यहाँ पर कर देते हैं बॉन्ड कंप्लीट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। ठीक है, ये हमारा पर स्ट्रक्चर हो गया एन ब्यूटेन ओल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? उसने बोला यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, बोल सकते दो हमारे कंपाउंड दिए हुए हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा में यहाँ पर दिया हुआ है एन ब्यूटेनोल का। इसके साथ करना है, इसका हमें यहाँ पर एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करवाना है। क्या करवाना है यहाँ पर हमें करवाना है एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन हमें यहाँ पर करवाना है। ठीक है, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन हमारा देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे ऐड। क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे हम H+। H+ क्या होता है? H+ होता है हमारा एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करते हैं एसिड एज अ कैटलिस्ट। जो हमारा एसिड होता है वो हमारा एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, मतलब जो हमारा एसिड हम लेंगे वो हमारा कैसा होगा? वो हमारा रिएक्शन को फास्ट करने के लिए लेंगे। तो हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं H+ के लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर H+ क्या है? H+ हमारा भाई एसिड है, तो हमारा H+ क्या काम कर रहा है? ये H+ हमारा यहाँ पर जो है हमारा रिएक्शन की स्पीड को हमारा तेज कर रहा है। ठीक है, देखो हमारा ये H+ करता क्या है? ये हमारा क्या प्लेटफॉर्म कर रहा है? देखो इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा C है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3 है। ठीक है, अब देखो ये हमारा H हमारा कहाँ पे जाके लगेगा? मेरे को बताओ। देखो इधर क्या है? इधर हमारा O है, इधर हमारा H है। H के ऊपर आपको पता है प्लस चार्ज होता है, O के ऊपर क्या चार्ज होता है? O के ऊपर होता है हमारा माइनस चार्ज। ठीक है, तो आप बताओ हमारा H+ हमारा कहाँ पे जाके लगेगा? ये हमारा H+ क्या करता है? H+ हमारा यहाँ पर ही इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के लग जाता है। क्यों? ये जो हमारा H+ है और कहीं चांस ही नहीं है इसका लगने का। ठीक है, तो हमारा H+ क्या करता है? H+ हमारे पहले ऑक्सीजन के पास जाके लग जाता है। क्यों? इसके बाद हमारा माइनस चार्ज होता है, उसके बाद हमारे उसमें अनस्टेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बोल सकते हो। इसके बाद हमारे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाता है? यहाँ पर आके लग जाता है हमारा, देखो O है, इधर हमारा H हमारा पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा एक H+ और आकर के लग जाता है। क्या लग सकता है? यहाँ पर हमारा H+ और आके लग जाता है। ठीक है, ऐसी देखो हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमारा एन ब्यूटेन ओल है। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले इसके साथ भी हम ऐड करेंगे एसिड। एसिड के लिए भी एसिड में ले लिया H+, सबसे पहले हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं H+। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा यहाँ पर H+ है, H+ क्या करेगा? हमारा H+ जो है हमारा यहाँ पर ये भी हमारा इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2। देखो यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमारा O है, इसके साथ हमारा H लगा हुआ है, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ही आके लग जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ही आके लग जाएगा हमारा H+ हमारा यहाँ पर आकर के लग जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा यहाँ पर?
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, उसने बोला है एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। क्या बोला है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, देखो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना। हम किस चीज को रिमूव कर रहे हैं? हम यहाँ पर हाइड्रेशन को रिमूव कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O। क्या होता है? H2O मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जब हमने एसिड के साथ हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, एसिड में लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा H2O का। ठीक है, H2O का हमारा रिमूवल कहाँ से होता है? आप देखो इधर क्या, इधर हमारा H प्लस है, इधर हमारा O है, और इधर क्या है, इधर हमारा H है। देखो जो हमारा यहाँ पर ये OH और H दो H हो गए, मतलब H मतलब दो H हो गए, H2 हो गया। ठीक है, इधर हमारा OH क्या हो गया, O H2O, जो हमारा यहाँ से हमारा ये पूरा पार्ट है, हमारा यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, जब यहाँ से हमारा H2 हमारा पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, मतलब हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हमारा H2O वाला पार्ट हमारा पूरा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर जाते हैं हमारा CH3 जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आता है? इस कार्बन के ऊपर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आता है? इस कार्बन के ऊपर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही देखो यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब ऐसे ही हमारा यहाँ पर देखो हमारा ये हमारा पूरा हमारा H2O को जो हमारा यहाँ पर पूरा ग्रुप है, ऐसे हमारा यहाँ से H2O का हमारे पूरा ग्रुप का रिमूवल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारा H2O का रिमूवल होगा। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? यहाँ पर जाते हैं हमारा CH2 और CH2। ठीक है, देखो यहाँ से हमारे पूरा हमारा ये H2O हमारा पूरा ग्रुप हटा होगा, मतलब जो है हमारा डिहाइड्रेशन हुआ होगा। तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या होगा? इस वाले कार्बन के ऊपर भी यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। क्या आ गया होगा? यहाँ पर भी हमारा कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, ये हमारा कार्बन है, इधर भी हमारा एक कार्बन है। जिस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो आप मेरे को बताओ, ये हमारा कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये हमारा कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? ठीक है, तो आप देखो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से देखो हमारा एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जिस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन जो है अपने से अलग 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसका मतलब होगा ये कैसा कार्बन हो गया? ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन। ऐसे आप यहाँ पे देखो हमारा कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन देखो, वो कार्बन सिर्फ हमारा अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, मतलब इधर जुड़ा हुआ है। हमारा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन एटम सिर्फ अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा है, वो भी इधर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये हमारा यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया? ये हमारा यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो आप देखो अगर हम बात कर रहे हैं एन ब्यूटेन ओल की, वो कैसा फॉर्म कर रहा है? वो हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल की, आप सकते हो टी ब्यूटाइल अल्कोहल की, वो हमारा कितने डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है? वो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला हमारा ज्यादा स्टेबल है, हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला ज्यादा स्टेबल है? ये मैं आपको देखो विवाद में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपको पता है। जो हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता है हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला, मतलब जो हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता है हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उस रीजन की वजह से क्या होता है? उस रीजन की वजह से हमारा जो हमारा रिएक्शन होता है हमारा फास्टर करता है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर पता चल रहा होगा, हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है हमारा ज़्यादा स्टेबल है, हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो वो क्या करता है? हमारा रिएक्शन को हमारा फास्ट करता है। हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या करता है? हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है हमारा फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो हमारा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, या बोल सकते हो टी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा रिएक्शन को फास्ट करेगा। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है और 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये लिखा हुआ है, हिंस डिहाइड्रेशन ऑफ टर्ट ब्यूटेन ओल। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं किसका? टर्ट ब्यूटेन ओल का, बीच फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब हम यहाँ पर जो हमारा टर्ट तो टी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका हमने यहाँ पर डिहाइड्रेशन करा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। ठीक है, और आपको बता दें हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता है वो हमारा फास्टर होता है, उसको हम कंपेयर करने एन ब्यूटाइल ओल से। क्यों? क्योंकि जो आपको बताया हमारा एन ब्यूटाइन ओल है वो हमारा फॉर्म कर रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हमारा एन ब्यूटेन ओल है बीच फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जो हमारा एन ब्यूटेन ओल है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आपको देखो कार्बोकेटाइन पता होगा, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? ठीक है, जब कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आए उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, आपको पता है हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता है हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो हमारा रिएक्शन को हमारा फास्ट अंडरगो करता है। ठीक है, तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, थैंक यू।